स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल विजय अवस्थी में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। देखिए, मैथमेटिक्स है आपका सब्जेक्ट क्लास 7 की फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 को करने वाले हैं। स्टूडेंट, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर आपके बारी बारी से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको विजय अवस्थी चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलती हैं। और साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको विजय अवस्थी साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस सब्सक्राइब बटन, और आपको जो नोटिफिकेशन बटन है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियोस की आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जैसा कि स्टूडेंट देख रहे हैं 2.6 एक्सरसाइज है फुल। इस एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें करना क्या है, देखिए 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है 6 में। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर हम डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं कि डेसिमल की मल्टीप्लाई किस टाइप से करी जाती है। ठीक है, बेसिक इस एक्सरसाइज के अंदर यही होने वाला है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है 7 पार्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो सबसे फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूं, मैं आपको कराऊं, तो स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है 0.2 या 0.2 की मल्टीप्लाई करने हैं 6 से। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हम इसे किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक बहुत ही सिंपल मैं आपको बताऊं। आपको करना क्या है, 6 2 जा क्या होता है 12 होता है। क्या होता है 6 2 जा 12, तो हम 12 नोट कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर हम अपने इन नंबर्स में ध्यान दें, देखो इधर वाले जो हमारा 6 है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर तो कहीं पर भी कोई डेसिमल नहीं है। अच्छा, यहां पर इस वाले नंबर के अंदर हमें डेसिमल है, और डेसिमल के बाद एक नंबर है हमारे पास, यानी कि लास्ट नंबर से एक डेसिमल जो है एक नंबर पहले लगा हुआ है। ठीक है ना, तो हम भी यहां करेंगे अपने जो हमारा आंसर जो आया है यहां से लास्ट नंबर से एक पहले हम डेसिमल यहां पर पॉइंट या प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.2। तो स्टूडेंट समझिए आप यहां पर आपका आंसर क्या हो गया 1.2। बिल्कुल बहुत ही सिंपल, जैसे सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है 8 × 4.6। यहां पर ध्यान दीजिए हमें क्या है 8 × 4.6 आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी क्या करेंगे, सिंपली हम 46 की मल्टीप्लाई, आप यहां पर भी डेसिमल ना देखें, हमें क्या करना है 46 की मल्टीप्लाई 8 में कर देते हैं, या 8 की मल्टीप्लाई 46 में कर दो, सेम थिंग है। मैं यहां पर आपको रफ वर्क में करके दिखा देता हूं किस टाइप से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रफ वर्क में कर दे रहा हूं। देखिए 8 की मल्टीप्लाई 4.6 में, या 46 की मल्टीप्लाई में सिंपली 8 के अंदर करके दे रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 8 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 से क्या होता है स्टूडेंट 48। 8 6 से क्या होता है 48, तो 8 हो जाएगा, और 4 क्या हो गया आपका कैरी हो जाता है, जैसे कि हम सिंपल करते हैं। अब इस 8 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे। 8 4 से क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32। 32 में अगर मैं 4 को ऐड करता हूं तो क्या हो गया 36 मिल गया। मैं सिंपल एकदम हमने मल्टीप्लाई किया है, अभी हमने कोई भी डेसिमल जो है वो अप्लाई नहीं किया है। अब आंसर के लिए हम ध्यान दें, हमारे आंसर में क्या होगा, देखो यहां पर तो मैं सिंपली 8 दिया, कोई भी डेसिमल का यूज नहीं हुआ है। हमारे इस वाले नंबर में 4.6 जो है यहां पर डेसिमल का यूज हुआ है, और हम देखें तो लास्ट वाले नंबर से एक पहले डेसिमल लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे और पीछे वाले नंबर से पहले यहां पर डेसिमल लगा देंगे, यानी कि हमारे भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपका हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो जाएगा, यानी आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 36.8। तो स्टूडेंट देखा आपने कितने प्यार से, कितनी अच्छी तरीके से हमने अपना डेसिमल की मल्टीप्लाई कर लिया। सेम स्टूडेंट इसी तरीके से हम अपने बाकी के और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टूडेंट आपके इस एक्सरसाइज के अंदर ना बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, ठीक है, तो मैं एक एक को स्किप करता हुआ चलता हूं। देखिए हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, ठीक है, अभी हम थर्ड को भी कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में हम 4 5 6 में से कोई सी भी 2 और कर लेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको जो है थर्ड नंबर पे ही लेके चल रहा हूं। तो थर्ड क्या आपका 2.71 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 7 से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट, हम सिंपली 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा 5 7 जा क्या हो जाएगा 35, तो 5 हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाने वाला है। ठीक है,
अब 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 5 2 जा 10 एंड 3, ठीक है, तो 10 एन यहां से 3 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा 13, तो हम यहां पर क्या नोट कर देंगे 13। अब बात आती है डेसिमल को प्लेस करने की। ध्यान दीजिए, हमारे देखिए 5 के आगे कोई डेसिमल है, कोई डेसिमल नहीं है। यहां पर अगर हम इसमें देखें तो देखो डेसिमल के बाद हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, यानी कि अगर पीछे से 2 नंबरों को मैं छोड़ दूं तो उसके बाद डेसिमल प्लेस हो रहा है। तो सेम हम भी अपने आंसर में यही काम करेंगे, पीछे से 2 नंबर छोड़ देंगे, 1 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया और यहां पर हमने डेसिमल को प्लेस कर दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया 13.55। तो स्टूडेंट इसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, किस टाइप से हम इसे बोलेंगे। तो देखिए डेसिमल से पहले वाले नंबरों को एक साथ पढ़ देते हैं, जैसे कि बोला जाता है, जैसे 13 है, 13, फिर इसके बाद में डेसिमल या पॉइंट, और इसके बाद के जो नंबर होते हैं इन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है, यानी 13.55। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे 13.55 या 13.55, ऐसे नहीं बोलेंगे। कैसे बोलेंगे 13 या 13.55 या 13.55, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा, हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट देखिए फोर्थ पार्ट में भी आप ध्यान देंगे, फोर्थ पार्ट में भी क्या होने वाला है, देखो 2.1 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। अब 2.1 की अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 80.4 मिलेगा या 804 मिलेगा। अगर मैं डेसिमल की बात नहीं करता तो 201 की 4 में मल्टीप्लाई करो और बाद में डेसिमल है तो एक डेसिमल हम चेप देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा स्टूडेंट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपका इसी तरीके से होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये करके मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्टूडेंट इसके बीच वाले में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ही इजी होते हैं ये सवाल। देखिए 211 डेसिमल 02 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको सिंपली करना है क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो मैं यहाँ पर साइड में जगह कम है मैं नोट करता हूँ 8। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई अगर 0 में करोगे तो 0 हो जाने वाला है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड फिर अगेन 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो क्या हो गया 8 हो गया। तो यानी कि आपका आंसर जो है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई करी है, अभी हमने डेसिमल को ध्यान नहीं दिया है। अगर हमें डेसिमल लगाना है हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद में 2 नंबर हैं, क्योंकि हमारे इधर वाले नंबर में तो कोई डेसिमल है नहीं। अगर दोनों में डेसिमल होता तो दोनों को काउंट कर लेते, ठीक है। बट यहां पर एक ही नंबर के अंदर डेसिमल है और डेसिमल के बाद में 2 नंबर है, तो मैं पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल यहां पर पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप से मैंने डेसिमल पुट कर दिया, तो आपका आंसर हो गया 844.08। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको सॉल्व करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 2 इंटू 0.86। आपको बिल्कुल भी स्टूडेंट परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई 8.26 में कर दो, या हम इसे क्या नोट कर सकते हैं 0.86 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। उस हम ऐसे आगे पीछे लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर इसकी डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 86 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 172। अब आप यहाँ से डेसिमल में ध्यान दीजिए, डेसिमल क्या है 2 नंबर से पहले लगा हुआ है तो पीछे से 2 नंबर्स के आगे हम भी डेसिमल लगा देंगे, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1.72। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोस लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ यानी कि स्टूडेंट हमें कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये सपोज हमारा कोई रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। देखिए ये कोई हमारा रेक्टेंगल हो गया, तो हमें अपनी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही गिवन है, ठीक है। तो हम उसी के अंदर इन्हें लिख लेते हैं। तो देखिए A B C हम इसकी साइड्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी है 5.7, तो 5.7 लेंथ हो गई और ब्रेथ दी है हमें 3 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया, तो हमें इसका क्या करना है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट लेंथ इनटू क्या होता है आपके ब्रेथ। तो यहां पर यानी लेंथ की ब्रेथ में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.7 इंटू क्या हो गया 3। तो स्टूडेंट अगर हम यहां पर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं यानी 5.7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट आंसर
171 यानी कि 171। अभी ध्यान दीजिए मैंने डेसिमल को इग्नोर किया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, 57 की 3 में मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, 171। अब हमें क्या करना है, देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम क्या करेंगे, लास्ट से एक नंबर पहले डेसिमल लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ध्यान दीजिए क्योंकि यूनिट दोनों हमारी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 17.1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो यहां पर भी स्टूडेंट देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल्स में बहुत सारे, यानी कितने हो गए आपको, 12 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम 5-6 पार्टों को करेंगे, बाकी के पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सिंपल है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए 1.3 इंटू 10 है। अगर आप 10 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिए सिंपल है, आपका डेसिमल जो है एक पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 1.3 की अगर 10 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा, यानी कि डेसिमल का ये पॉइंट जो है यहाँ से हट के पीछे आ जाएगा। और अगर मैं इसके बाद डेसिमल के बाद में अगर मैं 0 लगा दूं तो स्टूडेंट कोई चेंज नहीं आता, यानी कि इसका आंसर 13 का 13 ही रहने वाला है, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम जीरो से, जितने जीरो से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इसके पीछे आ जाएगा। यानी पार्ट नंबर सेकंड पे देख लेते हैं। पार्ट नंबर सेकंड में देखा 36.8 इंटू क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो स्टूडेंट कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। देखिए तो पहले मैं आपको बताता हूं आंसर कितना हो जाएगा, 368 इसका आंसर आएगा। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं। 36.8 इंटू क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए 0 से मल्टीप्लाई 8 में करा 0, 6 की में 0 की मल्टीप्लाई हुई 0, 3 में मल्टीप्लाई करी 0। अब 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 8 में करोगे तो 8, 6 में मल्टीप्लाई करोगे 6 और फिर हो जाएगा 3, 0863। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो गया, डेसिमल अगर मैंने लगा दिया तो आंसर क्या मिलेगा, 368। वही हमारा आंसर था 368। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, इसका जो है पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है कि डेसिमल एक पीछे जो है आपका खिसक जाने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 दोनों में बिल्कुल सेम होगा। अब मैं आपको पार्ट नंबर 5 करा देता हूँ। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए 31 यानी 31.1 इंटू क्या हो गया, 100। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे हम, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3110 हो जाने वाला है। ये कैसे हो जाएगा, पहले वर्बली बताता हूँ फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। अगर देखिए जब अगर हम सपोज करते हैं कि ये 100 की जगह 10 है, अगर मैं 10 से खाली मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा और उसके बाद फिर भी क्या हो जाएगा, एक जीरो और एक्स्ट्रा है तो हम इसके आगे एक एक्स्ट्रा जीरो प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3110। फिर भी मैं आपको एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो देखिए 31.1 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो स्टूडेंट क्या करोगे, देखो पहले अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाने वाला है, सारी चीजें 0 हो जाएंगी, यानी 0 की मल्टीप्लाई फिर से 1 में 0 की मल्टीप्लाई 3 में तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहां से इस वाले 0 की पूरे में मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगी 0, फिर से सिंपली मल्टीप्लाई का साइन लगाया और फिर से एक और 0 है, इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों बार 0 आ जाएगा, फिर से एक बार मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, इस 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 1 की मल्टीप्लाई 3 में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए 113। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो सबको ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया 0, यहाँ से इन्हें ऐड करा तो क्या हो गया 1, इन दोनों को ऐड किया तो 1 और 3। अब आप यहाँ से देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमने 0 से पहले लगा दिया। अब देखिए क्या मिला हमें, 3000, आपको क्या मिला 3110, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं 3110। वो हमने डायरेक्ट में भी नोट कर लिया था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन हुआ करती है डेसिमल की, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। अब चलते हैं एक दो क्वेश्चनों को और करते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने कौन सा किया था, अभी हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो आप यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा 1561 और आगे क्या हो जाएगा एक और 0 लग जाएगा, यानी 15610 हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन फटाफट आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर इस वाले क्वेश्चन में करता हूँ 43.07 है, अगर 100 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 पार्ट को देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए
0.07 है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है, देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और 2 ही हमारे पास 0 है 100 में, इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 4307 यानी 4307। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए मैं आपको लास्ट वाला इसका पार्ट नंबर 12 को भी कराए देता हूं। ठीक है, पार्ट नंबर 12 को देख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 को करते हैं। तो देखिए 0.03 की मल्टीप्लाई हो रही है 1000। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 0 पॉइंट अभी ना लगाओ तो देखो 0.3 तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपको पता है इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल खिसक जाती है, डेसिमल जो है वो 2 अंक खिसक जाएगा। और अब हमारे पास क्या है, 3 है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक इसके पीछे 0 और लगा देंगे। अब देखिए अगर हमने एक और 0 इसके पीछे लगा दिया, ये अब हमारा ये आंसर क्या हो गया, 0030 भी कह सकते हैं या हम इसे 30 भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया, 3030। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां से अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, द टू व्हीलर कवर्ड ए डिस्टेंस। हमें दो जो टू व्हीलर्स हैं, सॉरी एक टू व्हीलर है, वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। तो स्टूडेंट हमें बताएं, जब 1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर चलता है तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि 10 लीटर में वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा बना लेते हैं, इन 1 लीटर ए टू व्हीलर कवर डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका कितना, 1 लीटर में करता है 55.3 किलोमीटर। अब हमें निकालना है कि 10 लीटर में कितना करेगा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर 10 लीटर की यानी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लगा लेते हैं डिस्टेंस कवर बाई डिस्टेंस कवर्स बाई टू व्हीलर इन 10 लीटर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 55.3 में क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 553। यानी कि 10 देखो 10 में 0 आ रही है, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट के पीछे आ जाएगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, 0.0। यानी 553.0 भी इसे बोल सकते हैं या 553 किलोमीटर भी बोल देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, अगर इसके बाद भी कोई और नंबर लगा होता, 1 2 3 कोई भी नंबर होता तो इस 0 की वैल्यू होती, बट स्टूडेंट अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हम 553 ही बोलेंगे इसे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें जो है ये 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, 10 पार्ट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हम इसके भी कुछ पार्ट्सों को मैं आपको करा देता हूं, जो थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स हैं, जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं आप खुद कर लेंगे। पहले मैं आपके 1 और 2 को मैं करा देता हूं, फिर इसके बाद में लास्ट के 2-3 करा दूंगा, बाकी की प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों में 2 नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ही डेसिमल है, 2.5 और क्या है 0.3। तो स्टूडेंट देखिए 2.5 और मल्टीप्लाई किससे करें, 0.3। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो, मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। 3 की मल्टीप्लाई करिए 25 में, क्या हो गया, 25 3 से कितना हो गया, 75 हो गया। अब हमें सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद ऊपर वाले में क्या है, 1 नंबर है, और नीचे वाले में भी क्या है, 1 नंबर है, यानी 1 और 1 2 नंबर। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, तो हमें जो भी मल्टीप्लाई करके आया है उसमें पीछे से 2 नंबर पे जो है आपको क्या करना है,
डेसिमल लगा देना है। तो डेसिमल के बाद देखिए 2 नंबर हमारे बचे, अब चाहो तो इसके आगे 0 लगा दीजिए, वरना हम इसे यानी कि 0.75 भी बोल सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं 0.75। स्टूडेंट्स ये सारी ही बातें एक ही चीज़ को दर्शा रही हैं, ठीक है, हम किसी भी टाइप से इसे नोट कर दें, ठीक है। आपने ये ऐसे कर लिया, या हम दूसरे तरीके से अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो 2.5 इंटू क्या हो गया 0.3 है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 5 में करी, कितना हो गया 3 5 से क्या हो गया आपका 15, ठीक है ना, 15 का 5 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी 6, 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब आपने कितना हो गया 75 हो गया, और डेसिमल के बाद एक नंबर और डेसिमल के बाद एक नंबर, यानी कि 2 नंबरों के बाद, यानी डेसिमल के बाद अब आपके 2 नंबर होने चाहिए, तो आपने डेसिमल लगा दिया तो क्या होगा 0.75, आगे इसके 0 और लगा लेते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं क्वेश्चन के। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमें क्या दे रहा है 0.1 इंटू 51.7। आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 51.7 में कर लें, या 51.7 की मल्टीप्लाई आप 0.01 में कर लें। तो देखो अभी हम पॉइंट पे डेसिमल पे ध्यान नहीं दे रहे, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। अभी तो हमारे लिए क्या है, ये 517 मान के चलते हैं। 517 में हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है कितना आएगा 517 ही आएगा, क्योंकि 1 माना है अभी हमने इसे। अब देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर ये रहा, और डेसिमल के बाद एक नंबर ये रहा, पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ये लीजिए। तो यानी आंसर क्या बन गया 5.17। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या बन गया 5.17। समझिए डेसिमल को सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना होता है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं होती, बस हमें डेसिमल की प्लेस पे कहाँ पर लगाना है बस इस चीज़ का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया हमने 5 का। अब हम क्या करते हैं पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 6 को देख लेते हैं। इसी तरीके स्टूडेंट आपके बीच के ये भी पार्ट होंगे। अब देखिए 11.2 इंटू क्या है 0.15, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 6 में क्या हो जाएगा, देखिए 11.12 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.15 में करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को अभी हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या है 112 और उसकी 15 में मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान दीजिए जब आप 112 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1680, यानी 1680 आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। अब सिर्फ हमें क्या करना है डेसिमल को प्लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, और डेसिमल के बाद ऊपर वाले में क्या है 1 नंबर है, यानी कि टोटल हो गए 3। ध्यान दीजिए 1 ये और 2 ये, यानी 1 + 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, यानी कि पीछे से 0 को भी आपको काउंट करना है, पीछे से तीसरे नंबर के बाद क्या करेंगे आप डेसिमल प्लेस कर दीजिए, यानी डेसिमल पीछे से तीसरे के बाद 1 2 3 यहाँ पर आपने डेसिमल प्लेस कर दिया, यानी आपका आंसर कितना हो गया 1.680। देखा बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया, हमने 6 भी कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। अब देखिए 8 को कर देते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है 10.05 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.05 में, ठीक है। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अगर अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो सिंपली अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा है हमारा पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। देखिए 10.5 इंटू 0.1 है, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। हमें बस ध्यान क्या रखना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल की वैल्यू ध्यान करनी है। तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, यानी जो भी टोटल आंसर आएगा उसके हम लास्ट से चौथे नंबर पे डेसिमल पुट कर देंगे। यानी अब हम मानते हैं कि ये डेसिमल है नहीं, हम दोनों डेसिमलों को अगर अवॉइड करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ये क्या हो गया आपका 1005 और 105। अगर स्टूडेंट हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 105525, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ पर और डेसिमल के बाद 2 नंबर यहाँ पर, तो हमें पीछे से 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी पीछे से चौथे नंबर के आगे डेसिमल पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने ये डेसिमल यहाँ पे पुट कर दिया और आपका मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। समझ आ गया। या आपको अगर बिल्कुल अगर प्रॉपर तरीके से मैं करके बताऊं तो चलो मैं करके बता देता हूं किस तरीके से आप करोगे इसे, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली अगर मैं दूसरे तरीके बताऊं जैसे आप करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो गया आपके पास में 10
डेसिमल 0.5 और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो 1.05। तो आपको क्या करना है, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में डेसिमल को अवॉइड करना है। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 में हुई, ध्यान दीजिए 5 की मल्टीप्लाई 5 में हुई कितना, 5 5 या 25, तो 5 हो गया, 2 क्या हो गया आपका कैरी हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 5 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0 और 2, अब आपको क्या मिल गया, यहाँ से 2 मिल गया, ठीक है। अब 5 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे क्या हो जाएगा 0 और 5 बन जाए क्या हो जाएगा 5, ठीक है। एक बार क्रॉस लगाया। अब देखिए इस वाले 0 की अगर इन सब में मल्टीप्लाई करने वाले हो तो 0 ही आएगा, तो 0 0 0 0। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई अगर 5 में करूंगा तो 5, 0 1 की मल्टीप्लाई 0 में करा तो 0, 0 में करे तो 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 1। तो इसे भी नोट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल गया, अब देखो अब हमें 2 बार क्रॉस लगाना पड़ेगा, एक और क्रॉस लगा दिया। अब क्या मिल गया आपको 5 0 0 1, सबको टोटल कर दीजिए 0 0, यहाँ पर टोटल करा क्या हो गया आपको 5 मिल गया, 2 और फिर क्या होगा 0 0 5 5 और फिर 5 0 0 0 0 1। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक सेकंड, यहाँ से 5 है। अब हमें क्या करना है, देखिए टोटल हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लें, बात वही है। अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट, देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, पीछे से चौथे नंबर पे बस आप डेसिमल पुट कर दो और आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से भी आप करिए या आप डायरेक्ट मेथड से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 8 हो गया। अब पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 को भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूं कोई आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स 1-2 दिन की और बात है, प्रॉब्लम चल रही है जरा, तो इसलिए आपको लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है और मैं फिर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा दूंगा फिर से। 0 देखिए 0.101 इंटू 0.01। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल में आपको देखो 0, डेसिमल से आगे जो है कोई नंबर नहीं है तो वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है 0.001। हमें क्या करना है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये डेसिमल कहीं भी नहीं है, ना तो यहाँ है ना यहाँ है। ये क्या हो गया आपका 10101 और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की, क्योंकि इससे आगे हम मान के चल रहे हैं कि अभी इनकी डेसिमल नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे, किसी भी नंबर में करोगे तो नंबर तो वही आएगा। तो हमें क्या मिल गया 10101, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हमने अपने नंबर में करी तो हमें यही मिलेगा, कुछ चेंज तो नहीं होगा। बस अब हमें डेसिमल को प्लस वैल्यू देनी है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 नंबर है। ठीक है, देखो 0 के बाद भी कोई नंबर लगाए तो इसलिए इस वाले 0 की वैल्यू होगी। तो देखिए डेसिमल के बाद 2 नंबर और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो हमें पीछे से चौथे नंबर पे यानी 1 2 3 4 चौथे नंबर के बाद यानी यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो डेसिमल पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1.0101। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब स्टूडेंट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 100.01 की मल्टीप्लाई 1.1 में हो गई। ठीक है, यानी अभी हम क्या मान के चलते हैं 1.1। अभी हम डेसिमल को अवॉइड करते हैं और 11 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने में। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11011। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो अब स्टूडेंट क्या करना है, देखिए डेसिमल के बाद 1 नंबर और डेसिमल के बाद 2 नंबर, पीछे यानी 2 और 1 3, यानी पीछे से तीसरे नंबर पे आप डेसिमल पुट कर दीजिए। तो पीछे से तीसरे नंबर पे हमने, देखिए यहाँ से अगर हम चले तो हमें तीसरे नंबर पे मिल गया 0 और इसके आगे हमने डेसिमल को पुट कर दिया, यानी आपका आंसर क्या होगा 11.011। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप डेसिमल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट इसी के साथ आपकी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यानी आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज थी मैथमेटिक्स में क्लास जो थी, सॉरी स्टूडेंट क्लास तो आपकी 7 थी, यहाँ पर गलती से क्लास 8 पड़ गई है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल है और आपकी एक्सरसाइज कौन सी है 2.6। तो फुल कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने गलती से आपको जो एक्सरसाइज है वो आपकी पड़ गई है 8th और जबकि ये 7th क्लास की एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 दिन में स्टूडेंट्स मैं आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।